सर ये मुद्दा जो है वो है 24 की चुनावी सांस, क्योंकि 24 की चुनावी सांस इसलिए कह रहे हो कि आज हम सांस की बात कर रहे हैं। हमारी सांस कितने अच्छे से चले ये बड़ा जरूरी है। अब डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो काले होने लगे हैं, लेकिन राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं कि अभी यहाँ कैसी सांस चल रही है? क्योंकि कुल मिलाकर के कल गठबंधन की भी मीटिंग है, इंडिया गठबंधन की, और वो सांस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है क्या? थैंक यू। अभी पर्यावरण पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी एनडीएमसी एरिया को लेके, और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो व्हीकल्स के लिए है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, उस पर काम कर रही है। ये तो एक बात रही। दूसरी, जहाँ तक 2024 की बात है, विपक्षी गठबंधन तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, अलका जी बैठी हुई हैं। आज गठबंधन के नाम पर जो हो रहा है वो पूरी देश की जनता देख रही है। ये गठबंधन हो ही नहीं सकता, और अगर होगा भी तो इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। क्या ये देश के लिए करना चाहते हैं वो नहीं है। केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हराओ, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से कमलनाथ जी ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि इतने 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। आपको दुख हुआ सर? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश से आते हैं, उनके पिताजी हमारे ग्रैंडफादर के मित्र थे, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। भले ही हम राजनीति में अलग अलग दलों में हों, लेकिन अखिलेश जी बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी उनकी पार्टी की अच्छी खासी संख्या है और युवा नेता हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के नेता के लिए अगर कोई इस प्रकार का बोलेगा तो हमें खराब लगेगा। सर आज तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद बैटिंग कर रही है सपा की तरफ से। नहीं, देखिए, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं। व्यक्तिगत तो हम लोग का किसी से कोई मतभेद नहीं है। मुझे याद आता है माननीय मुलायम सिंह जी का, जब 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने लोकसभा में माननीय मोदी जी को बधाई दी थी कि भाई हम तो नहीं आ रहे, आपको शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से उनके बेटे हैं अखिलेश जी, और मैं तो अखिलेश जी से कहूँगा कि वो गठबंधन के चक्कर में ना पड़े, हम लोग के साथ आए। मैं तो उन्हें तो ये सब चीज़ें मैं तो कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के लिए। दूसरा, अब आप वेस्ट बंगाल आ जाइए। अधीर रंजन चौधरी साहब में और ममता दीदी में रोज किस प्रकार के संबंध हैं आपके सबके सामने हैं। कल ही केजरीवाल साहब ने कहा है कि पंजाब की 13 सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो किस प्रकार गठबंधन होगा? और अब जब 3 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, के रिजल्ट आ गए हैं, तेलंगाना को छोड़ के 5 राज्यों में 3 में हमने जीता है, तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है, 5वां तो बहुत छोटा स्टेट है। तो अब कहाँ ये सब चीजें हैं? 2024 में माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश की जनता को, गरीब लोगों को मकान दिए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, सीट की संख्या बढ़ी है, फर्टिलाइजर्स के इंटरनेशनल स्तर पर दाम बढ़ने के बाद भी हिंदुस्तान में दाम नहीं बढ़ने दिए गए हैं। हर स्तर पर स्वनिधि योजना के तहत लोगों को बहुत सारा काम दिलवाया जा रहा है, विश्वकर्मा योजना के तहत टूल्स दिए जा रहे हैं। तो देश की जनता स्पष्ट जानती है कि कौन व्यक्ति केवल राजनीति कर रहा है और कौन उनके जीवन को बेहतर कर रहा है। ठीक है सर। क्योंकि अनुराग जी भी यहाँ पर बैठे हैं कि ऑफर मिला है आपको, लेकिन ये ऑफर आप कितना एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मैं अलका जी से पूछूंगी कि ये ऑफर आपके सामने ही मिला है, देख लीजिए। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को मान चुकी है कि गठबंधन बहुत मजबूत है, इसीलिए वो डोरे डालने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके जो प्रोग्राम है सांस, एक तो एयर पोल्यूशन है,
जिसके खिलाफ सभी लोग को लड़ना है और लड़ना भी चाहिए, सारी सरकारों को लड़ना चाहिए। समाज के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का एक नफरत का पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल है, उससे भी सांसें अटक रही हैं लोगों की, उससे जो घुटन महसूस हो रही है, जो आपस के भाईचारा खत्म हो रहा है, उससे भी लोगों को निजात पाने की जरूरत है। इसलिए आपका जो शीर्षक है वो बहुत अच्छा है, सांस। सांस हर तरह से चाहिए। और जहां तक कि बीजेपी के सांसद महोदय जी कह रहे थे, ये तो विपक्ष की आवाज ही नहीं जाने देना चाहते। इन्होंने तो तय कर लिया है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो पार्लियामेंट की आत्मा होता है। आप उसकी आत्मा को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी हर रोज जो भी विपक्ष आवाज उठाता है, कभी सुरक्षा के मुद्दे पे आवाज उठाएगा तो आप कहोगे सदन से बाहर चलो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे आवाज उठाएगा तो आप कहोगे सदन से बाहर चलो, अगर किसान के मुद्दों पे आवाज उठाएगा आप कहोगे सदन से बाहर चलो, राष्ट्र के मुद्दों पे आवाज उठाएगा आप कहते हो सदन। आप सदन में विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते। आपने 30-31 सदस्य आज फिर निलंबित कर दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में सदन विपक्ष बोले ही नहीं? भाई आपके ही अगर याद कीजिए अरुण जेटली साहब, सुषमा जी क्या कहा करती थी कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, विपक्ष बोलेगा, विपक्ष हंगामा करेगा। महीने भर तक आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे। आज हम विपक्ष में हैं तो आप बदल गए। इसके मतलब आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, जो आवाज दबेगी नहीं। मजबूत गठबंधन है और मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का गठबंधन नहीं है। जैसे आपके यहाँ मजबूत नेताओं का गठबंधन है, 40-41 पता नहीं कितने, नाम पूछो किसी को पता नहीं, किसी से पूछो, इनसे पूछो कि इनके गठबंधन के बारे में हम कहीं बात नहीं करते। हम कभी नहीं पूछते कि भाई निषाद पार्टी को आप कितनी सीटें दोगे, या अपना दल जो आपकी गठबंधन के साथी आप कितना सीटें दोगे, एआईडीएमके आपको साथ छोड़ के क्यों चला गया, आप शिवसेना सिंधियों को आप कितनी सीटें देने वाले हो, एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसको कितनी सीटें देने वाले हो, किस पे डोरे डाल रहे हो, अकाली दल को डोरे डालो, तुम भी आ जाओ। तो आपको सत्ता के लिए तो आप पीडीपी के साथ भी गठबंधन करते हैं, बाद में टूटता। अलग बात है कि लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं क्योंकि आप उस पार्टी को ही खत्म करने लग जाते हैं जो आपके साथ आती है। हमारे गठबंधन में तो कम से कम अपनी बात कहने का अधिकार, आंतरिक लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। एक नेता, बाद बाकी सब मजबूर हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जो बोल दो हाँ सर, हाँ सर, आवाज आती है, बोले आप गठबंधन में हो, गली गली से हाँ सर हम हैं, हाँ कौन हो भैया, मैं राजभर हूँ, कितने क्या सीटें, कोई सीटें नहीं आपके साथ हैं। ऐसे करके तो आप गठबंधन बनाते हो, बुला बुला के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर कहते हो मैं 40 दल हो गए। अरे भैया 40 हो जाए या 50 हो जाए, आप 2024 में आपकी हार तय कि जनता राष्ट्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी है, वो बात ठीक है, अनिल जी ने जो कहा वो संभव नहीं, लेकिन एक चीज ये भी तो है कि आप भी जो गठबंधन करते हैं, अलका जी से भी मेरा सवाल यही है कि आप लोग भी जो गठबंधन करते हैं, बहुत लंबी कवायद होती है कि बैठे हैं, बैठ के चल रही हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सवाल करने का मौका मिल जाता है बीजेपी को भी, लोगों को भी। तो ये सवाल ना कर पाए, अब तो कम से कम 1-2 महीने बचे हैं, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या? देखिए, आपने कहा सवाल ना कर पाए, है ना? जहां सवाल नहीं कर पाएंगे वही लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। हम कहते हैं सवाल लोकतंत्र में उठने चाहिए, और उठने ही नहीं चाहिए, उन सवालों का जवाब भी लोकतंत्र में मिलना चाहिए। लेकिन फॉल्स नैरेटिव भी तो बनता है ना गठबंधन के खिलाफ। लोग नहीं, कहने लगे कि भाई इंडिया वाले तो एक ही साथ हैं। अभी हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद ने कहा विपक्ष अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये चिंता किसको करनी है? देश को करनी है कि लोकतंत्र का पहिया सत्ता पक्ष और विपक्ष से चलता है। खाली सत्ता जब होती है तो तानाशाह हो जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल चुनी हुई सरकार के फेवर में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की न्यायाधीश ने, आपने संख्या बल पे पलट दिया। 5 जजेस की बेंच फैसला करती है कि देश के अंदर चुनाव हो, निष्पक्ष हो, उस पे कोई शक ना हो, कोई सवाल ना उठे। तो आपने क्या किया? 5 जजेस की बेंच का फैसला था कि अब सरकार नहीं, मुख्य आयुक्त और 2 सदस्यों की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, पैनल करेगा। पैनल में कौन था जिसे आपने बाहर किया? क्या आपत्ति थी? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष। आपने फिर सत्ता और संख्या के दम पर ऑर्डिनेंस लाकर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और 2:1 से फैसला होगा। बात यह है कि लोकतंत्र में जब से इंडिया अलायंस बना है, कौन है ये? धर्मनिरपेक्ष दल है। लोकतंत्र की आवाजों को जो कुचला जा रहा है, जिसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनको जिंदा रखना है। संविधान, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। सरकार तानाशाह हो चुकी है, हाथ से निकल रही है, इसलिए हम सब धर्मनिरपेक्ष दल एक हुए हैं। कितने हैं हम? कांग्रेस को मिलाकर 27 दल हैं। जब से बना है इंडिया अलायंस, बल्कि इतनी बौखलाहट की इंडिया को इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस, संविधान के अनुच्छेद 1 पर आ गए उसे इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। क्या कहा? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, G20 का पूरा इंडिया को बाहर। क्या बौखलाहट है? कहां जा रहे हैं आप?
देश के मुद्दे हमें कह रहे हैं हमारे पास आइडिया नहीं है। इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? जो आइडिया ऑफ आज हमारा इंडिया अलायंस और कांग्रेस का है, देश के संविधान में मिली आजादी को बचाना है। संसद में इतना बड़ी घुसपैठ हो जाती है, देश के गृह मंत्री 5 सितारा होटल में हो रहे एक बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में बोल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री जी वो भी किसी चैनल पे जाकर एक पत्रकार बड़े को 101 इंटरव्यू देते, संसद में नहीं आते हैं। मणिपुर जलता है डबल इंजन की सरकार में। बेटी बचाओ का महिलाओं इसलिए आ रही इस मुद्दे पर वापस। महिला आरक्षण कानून सदियों से एक सपना था, पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल से थी, लटकाए रखा, एक दिन का ही तो काम था जो अभी 9 साल बाद आपने क्या किया? झुंझुना पकड़ा दिया। अगर असलियत होती तो 2024 के चुनाव महिला लड़ रही होती और 33% महिलाएं इसी 24 में पहुंच रही होती। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वो जो सवाल बाहर है वो अंदर ना पूछे जाए। वो सवाल क्या है? वो सवाल ब्रजभूषण शरण को लेकर है। भाजपा का सांसद आज भी संसद में बैठता है, साक्षी मलिक को जंतर मंतर पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर कराकर आना पड़ता है। कौन है आपके राम दुलारे? नाबालिग बेटी के बलात्कार के सिटिंग विधायक दोषी करार दिए गए। पोक्सो में तो फांसी हो जानी चाहिए थी ना। कहीं आवाज सुनी? कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आप ही का तो विधायक है। कौन बाबा राम रहीम को पैरोल पे पैरोल 7 बार? इस तरह की बहुत लंबी फहरिस्त मैडम कांग्रेस की भी है। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाई हैं। इस तरह की लंबी फहरिस्त आपके यहाँ है, सवाल उठाएंगे बहुत लंबी। आपके यहाँ तंदूर कांड आप भूल गई लग रहा है। तंदूर कांड आप भूल गई क्या मैडम? आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तंदूर अनिल जी, छुपाने की कोशिश कर रहे अनिल जी, हैं। राम दुलारे को बलात्कारियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी शर्म आती है। अब शाजिया जी बलात्कारियों के बचाव में 20 साल पुराना नाना सानी कांड लाकर ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मांग करेंगे राम दुलारे को फांसी होनी चाहिए। शाजिया जी को भी ले आते हैं ना, शाजिया जी राम दुलारे को फांसी होनी चाहिए थी। शाजिया जी, ये सवाल तो जायज है कि भाई अगर संसद में, अनुराग जी ने भी यही इशारा किया कि आप विपक्ष वाले सांसदों को निकाल देते हैं बाहर। जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि मैं संसद में हूँ। ये राज्यसभा सांसद है, जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं महिला के बाद उसके बाद आप। नहीं, मैं सांसद वाली बात पे हाँ, जी, बोल देंगे। हाँ, बोल। एक तो देखिए, मैं जो अनुराग भाई ने कहा कि गठबंधन से हम लोग डर रहे हैं, मुझे ऑफर दिया। ये आपको ऑफर इसलिए था कि आपके जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, वो जानते थे भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है, इसलिए उन्होंने संसद में ये स्टेटमेंट दिया था कि आपको शुभकामनाएं, आप जीत के आए। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे। दूसरी बात जो आपने संसद की कही है, संसद की सुरक्षा का जिम्मा लोकसभा स्पीकर के पास होता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता। ये कैटेगरिकली नहीं, सुरक्षा नहीं, ये बात है ना कि ब्रजभूषण वहां पे है। पूरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। पूरी बात मेरी सुन लीजिए। पूरी बात जो उन्होंने भी उठाया था, मैं उन सब का आपको संसद में एक एक बातों का जवाब दे रहा हूँ। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही कि कुछ एमपी ऐसे हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह क्या बताया है। ये पूरा एक डाटा आप देख लीजिए कि किस पार्टी में किस तरह के लोग हैं। मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट उसमें नहीं, तो फिर बीजेपी भी कहाँ कम है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उनको सपोर्ट, उन्होंने इस प्रकार से रखा ना कि केवल ये बीजेपी में है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार के लोग, हमने ये करा तो आपने तो ये भी नहीं किया, हमने तो किया। और आज देखिए, आज बेटी बचाओ का जो रिजल्ट आ गया है, आज लिंग अनुपात नाम बता बॉयज और जो गर्ल्स का नाबालिग बेटी के बेहतर हो बलात्कार गया। का दोषी करा दिया होगा। नाम बताइए, चुनौती दे रही है। 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से ईडी, सीबीआई, पुलिस सारे बलात्कारियों को 351 करोड़ आपके सांसद के यहाँ से अभी मिला है। नहीं आया। एक हफ्ते पहले 351 करोड़ रुपए नगद आपके सांसद के यहाँ। एक एक करके बोलिए। अब आपकी सरकार है, न्याय दिला दीजिए। आपने तो भी राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री का हक मार लिया। एक पॉलिटिकल इश्यू बनाएंगी अलका जी, इनका यही है। राजस्थान की बात नहीं करेंगे जहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले। शाजिया जी, नहीं, मैं आपसे, मैं आप दोनों एक सेकंड, मैं आपसे भी एक सेकंड कहूंगी। पर्ची से तो फैसला हो रहा है राजस्थान की मुख्यमंत्री। एक बार शाजिया की बात बोल नहीं है वो।
अगर आप शाजी इस की तरह बात से करेंगी डिबेट को तो जरूरत नहीं नहीं आप बोलिए प्लीज। आप एक भाषणबाजी के लिए और बड़बड़ाने के लिए किसी को खड़ा हाँ, कर दीजिए। ठीक है, भाषण शाहजी, नहीं आप है, इस तरह तथ्य हैं, के बौखला मुझे गए हैं, बहुत जवाब तरीके नहीं से है। सलीके से बौखला गए तर्क हैं। और तर्क और ठीक है, उनको पोक्सो के आंसर- कानून आंसर वो दे में दें। बलात्कारी विधायक को अलका फांसी जी, क्यों नहीं होनी अलका चाहिए? जी उनको यही तो बोलने सवाल दीजिए, है। अलका जी ये बोलने दीजिए। भाषण है। बोलिए अरे, बोलिए कल विधायक को बोलिए। 25 साल और की बोलिए, सजा, अरे अलका जी फांसी क्यों? बहुत उनको तालियां, बोलने बोलिए दीजिए। बोलिए और बोलिए। शाहजी जी एक सवाल उनका, शर्म ये आ सवाल रही तो है, उनका जायज है ना। बालागार पिट देखिए, तालियां जो बजा उनका रही हैं। सवाल है मैं बोलिए, जवाब इतनी दे दूं। बौखलाहट क्यों? मैं तो बोलिए, कह रही हूँ, बोलिए। फांसी मांग कर रहे हैं। फांसी very good, देना बोलिए, या बोलिए, सजा बोलिए, देना बोलिए। ये कोर्ट का लगातार काम है, बोलिए, पार्टी का बोलती काम रहिए, नहीं। बोलती रहिए, वेरी गुड। अच्छा शाजिया, अब आप 1 मिनट, अब आप बोलिए, नहीं आप बोलो। आप अपनी बात पूरी कीजिए, एक एक करके बात करते हैं। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ कही गई, हम लोग बात कर रहे हैं सास की, तो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। और न्यूज़ नशा को हमारी तरफ से, हमारी पुरानी मित्र हैं विनीता, और हमने स्टार न्यूज़ में साथ काम किया है, बहुत अच्छी मेरी कोलीग रही हैं, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस इंटरवेंशन की, इस शानदार प्रोग्राम की। क्योंकि बात है सास की, और सास पर काफ़ी बात हो भी चुकी है, और हम सब जानते हैं कि जब दिल्ली के प्रदूषण की बात होती है तो कौन लोग किस तरह से औरों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन मैं बात करूंगी धड़कन की और दिल की। और सब जानते हैं कि पूरे पूरे देश में अगर दिल की धड़कन कोई है तो वो मोदी जी हैं, और मोदी जी की गारंटी है। और लगातार जो वोटर, एक कोई यहाँ पे बैठी हुई बेचारी बड़बड़ाए जा रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी बड़बड़ाए नहीं, अपने वक्त पे बोलें प्लीज, अब बाद में बड़बड़ाइएगा मैडम। सो दिल की धड़कन जो है, जो वोटर्स की बात कर रही हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो जो वोटर्स की जो दिल की धड़कन है वो मोदी जी हैं, जिसको बार बार देखा गया है हमने। और शाजिया, अगर लेकिन बात है आपसे बलात्कारों सवाल यहाँ पे की, महिला सुरक्षा का था। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, हाँ। बावजूद इसके कि वो चौथा राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा मणिपुर सबसे ज्यादा डबल इंजन की increase में सरकार, मणिपुर अशोक- डबल इंजन, नाबालिग कैसे बात हो बेटियों पाएगी? को, आदिवासियों को अब आप घसीटना बोलिए ना, थोड़ा पहले सा उनको बोल लेने दीजिए, राजस्थान आप इनके बोल लेने पास दीजिए, है, बोल लेने इनके दीजिए। पास होगी है ना। राजस्थान। बोल लेने दीजिए। राजस्थान इनके पास है। बात ये है कि बोल लेने दीजिए, वो झूठ बोल बोल कर 10 कदम चले आप गया। फिर जवाब दीजिएगा, और ऐसे सच बहस एक- होती रहेगी नहीं, ना, मैं आप ये जवाब ठीक है। दीजिए। नहीं, राजस्थान आपके पास है, कर दिखाइए। बोलिए, बोलिए, महिला बोलिए, मुख्यमंत्री आप को बोलिए। पर्ची से तय करके हटा दिया आपने। बनाना था वसुंधरा जी को, एक ही तो महिला मुख्यमंत्री अब थी, मैं नहीं बोलूंगी। उसको भी घर भेज दिया आपने। ये सवाल का जवाब अनिल जी देंगे, वसुंधरा जी को घर भेजने पर। देखिए ऐसा है, पार्टी में लोकतंत्र है पूरी तरह से, और वहां पे हम नए नए कार्यकर्ताओं को आगे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छी सरकार चलाता है। तो वसुंधरा जी का प्रश्न नहीं है, एक कार्यकर्ता का प्रश्न है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बना है, तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो पार्टी का काम कर रहा था, उसको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराया गया है। देखिए मैं बात खत्म नहीं कर पाई थी जी, सही कहा अनुराग जी ने, बहुत ही ज्यादा आंतरिक डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। इसी के चलते हमने देखा किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने लगातार हमारा एक दूसरे को राष्ट्रीय गाली अध्यक्ष गलौज का फिर बोल रही चुनाव है। होता है, ये ब्लॉक कैसे संभव से होगा? राष्ट्रीय आपको थोड़ा अध्यक्ष control तक। करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उनको- कांग्रेस के लोकतंत्र पे बात कर रही आप तो है, देश के manage कर लोकतंत्र पाएंगे पे आप। बोलने को नहीं है। Are you able to कांग्रेस do it? मेरी अलका जी, पार्टी- अरे अलका जी आप एक बोलने बार, मैं दीजिए, आती हूँ आपके पास। एक लाइन तो पूरी कर कांग्रेस के नहीं तो वो लोकतंत्र पे कहेंगे कि बोलने मुझे बोलने ऐसा दीजिए। लग रहा है कि आप अपने अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारे सवाल नहीं आ पा रहे हैं। देश है के ना? लोकतंत्र। शाजिया जी वो हाँ। कह रही हैं कि आप कांग्रेस का देश के लोकतंत्र लोकतंत्र मुझसे पे बेहतर बोलिए। आप नहीं जानते। वो कह रही मेरी मर्जी में जिस पर बोलूंगी, आप आप कांग्रेस पे कटाक्ष आप मौका करेंगी? देंगे मुझे बोलने का कांग्रेस कि के लगातार ये लोकतंत्र होगा। पे आप उनकी मुझे बात नहीं को- बताना। नहीं, आप अलका जी, बताइए, अलका जी। आप एज आप उन- एंकर और आप- ये हिम्मत आप- है, नहीं, हिम्मत बोलिए, है कि आप आप बोलिए। आप मुझे बोलने का अरे मौका आप दो। आपकी आवाज कौन रोक आप सकता देश के है? लोकतंत्र पे Can बात you do it? आप बोलिए, आप बोलिए। जी, तो इतना आंतरिक है लोग डेमोक्रेसी में इनकी लोग कांग्रेस की, कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, कितना सरफुटबल हुआ। अब देखिए गठबंधन कितना है आंतरिक इनमें 10 डेमोक्रेसी, साल में आपकी कि चाहे सरकार ने मुलायम बताने सिंह को यादव कुछ हो या फिर नीतीश जी हो, किस तरह की बातें, प्यारी प्यारी बातें राहुल जी के बारे में कही गई हैं। तो वो इतना आंतरिक डेमोक्रेसी है, गठबंधन में भी और सरकार में भी साफ दिख रहा है। और बौखलाहट देखिए और डर देखिए कि कोई एक ठीक है, इंसान है शाजिया, जो यहाँ पर- लगातार उगल रही है बेचारी अपना बौखलाहट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि कोई और बोले ना। जहां तक बात है पार्लियामेंट की,
जहां तक बात है पानी, मुझे बोलने दीजिए, मैंने बहुत कम बोला है और लगातार कोई बड़बड़ा रहा और आपने कम बोला है। या आई हैव नॉट बीन अलाउड टू स्पीक। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है अनिल जी पार्लियामेंट से। में जिन लोगों को नहीं मुझे पार्लियामेंट में हमने देखा कि 14 एमपीज को हटाया गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। पार्लियामेंट में सबको बोलना चाहिए और इसीलिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट वहां नहीं है कि वेल में कूदा जाए, पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि वहां पे हाथापाई हो, पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि वहां पे गाली गलौज हो, पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि बजाय आप प्रोसीडिंग्स को बात करने के लिए आप डिस्टर्ब करें और वहां पे लगातार लेकिन पार्लियामेंट में तो सवाल ही होंगे ना, बिल्कुल। आपस में विवाद भी पर आपको होगा, मालूम- सवाल भी तो होंगे ना एग्जैक्टली उसमें। हाँ। एग्जैक्टली। पर अगर जब वेल में कूदे, अगर वेल में डेरेक ओब्रायन कूद रहे बीजेपी हैं ने भी और बीजेपी स्पीकर- भी जा और चुकी अगर है वेल में स्पीकर- पहले। और अगर स्पीकर बार हाउस के रूल्स हैं अपने, इसका लेना देना साजिया सिक्योरिटी जी, ब्रीच से नहीं है। साजिया जी तो पहले भी अलग अलग बातें हैं, साजिया जी, बीजेपी पहले- भी जा चुकी है साजिया वेल जी, में। ये साजिया अलग जी, अलग बातें साजिया हैं। जी, हाउस के रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। जब स्पीकर ठीक, बार बार साजिया कह रहे हैं जी, कि अपनी जगह से सवाल साजिया जी, पूछिए, आप हंगामा ना साजिया जी, कीजिए। साजिया जी पहले भी पार्लियामेंट चलती थी, पहले भी आपके सांसद जाया करते थे। आदरणीय अरुण जेटली जी, सुषमा जी जी। क्या कहते थे कि उन्होंने महीने महीने भर तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तब ठीक था। देखिए ठीक था। दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, पहले 2005 में आपको दिक्कत याद होगा आपको हो रही 10 भाई एक मिनट साहब, एक मिनट क्योंकि सुने दिल की धड़कन है मोदी सुनो जी। 2005 दिक्कत आपकी में और 10 आपकी सांसें जो है सुन अटकी तो हुई लीजिए, हैं। सुन तो लीजिए और 2005 में छत्तीसगढ़, अरे राजस्थान सुन और मध्य लीजिए, प्रदेश ने कर सुन दिया लीजिए है। सुन लीजिए समझो तो आपको आ नहीं रहा है क्या हो रहा है। 2005 में 10 और सांसदों इसलिए को है कि निलंबित disrupt किया गया। करते रहो। 2005 में 10 अनुराग जी। सांसदों को निलंबित किया गया। 6 उसमें से भारतीय जनता पार्टी के थे, आरजेडी के थे, कांग्रेस के थे। उस समय के विपक्ष के नेता आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी ने बोला था कि ये जो पार्लियामेंट से इनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, ये सजा ज्यादा दे दी गई है। तो आज आपने महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से निकाल दिया, तो सजा ज्यादा नहीं हुई? इसका जवाब क्या है बताइए? उस समय आप कहते थे सजा ज्यादा है, आज आपने बर्खास्त की सजा ज्यादा नहीं है। रमेश बुदड़ी पार्लियामेंट का अपमान करता रहेगा, उसको पार्लियामेंट के उसको उतना पार्लियामेंट से निकाला जाएगा ना, उस पर कोई कार्रवाई होगी? चाहे राष्ट्र का अपमान कर रहा था खड़ा होके, संसद का अपमान कर रहा था, हमारे संविधान का अपमान कर रहा था, सारे पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपमान किया उसने, लेकिन आपने उस पर क्या कार्रवाई की? एक एमपी चिट्ठी लिखता है जिससे 5 लोग अंदर घुसते हैं, और जिस तरह की घटना घटी है और देखिए, उस एमपी अनुराग के जी बारे बोल में रहे आपने हैं, क्या मैंने किया? disrupt लेकिन नहीं महुआ किया। मोइत्रा को देखिए, हम निकाल देंगे। देखिए, कमाल है भाई। शराफत देखिए ना, अनिल जी ने ना, मैंने बिल्कुल रोका नहीं, लगातार अनुराग जी ने बोला है, नोट कीजिए इसको भी। अनिल जी बोल रहे हैं। देखिए, आपने इंतजार किया हम लोग ने अपने वक्त का। 2-3 चीजें आपने कही हैं, मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं। आपने महुआ मोइत्रा का प्रश्न उठाया। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अलाउ किया जा सकता है कि एक सांसद क्वेश्चन पूछने के लिए अपना लॉगिन आईडी किसी को दे दे, विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को, किसी बिजनेसमैन को? ये नहीं हो सकता। जहाँ तक दूसरी बात है, आपने श्रीमान बिधूड़ी जी की बात की, वो प्रिविलेज कमेटी के सामने है। प्रिविलेज कमेटी उसमें पूरे साक्ष्य जुटा रही है, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां तक संसदीय व्यवस्था में डिस्टरबेंस करने का प्रश्न है, एक उसका तरीका है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष धन्यवाद। को ये अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और अगर मर्यादाएं टूटती हैं तो निश्चित रूप से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, और वो कार्रवाई आवश्यक है। विनीता जी समर्थन कर रहे हैं एक महिला सांसद चुनी हुई। महुआ की सदस्यता के पीछे व्हिप जारी हो गया कि पूरे भाजपा के सांसद हाउस में रहे, और उसने भी क्या महाभारत होगी आज। 450 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट को पटल में रखते ही फैसला सुना दिया गया। विपक्ष हमारे अधीर रंजन चौधरी जी कहते रहे 450 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने का तो विपक्ष को समय दीजिए, जिसपे आरोप है महुआ को अपना पक्ष तो रखने दीजिए। फैसला पहले से तय था, और आप एक महिला से डर गए, एक महिला से डर गए। थोड़ा तथ्य और समझ आप लीजिए। अगर भाषा की मदद होगी बात आपकी। करते थोड़ा हैं एक बार तो पढ़िए, रमेश समझिए, भटूड़ी क्या की है भाषा मामला? क्या बोलने थी? से फायदा नहीं होगा। क्या थी? देखिए, उगलने से फायदा नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए आप, तो इसलिए अच्छा रहेगा। है ना? जो आपने बोला है तर्कों पे बिल्कुल बकवास आपने बोला है, तो बात बिल्कुल वही है, बकवास बोला है आपने। जिस लोकतंत्र की एक आप ethics भाषा committee, है, एक privileges अलका जी को committee, बोलने अभी एक आपने privileges committee ये आपने है। चैनल की डिबेट बना दी, आप इत्मीनान से सुनिए, बताइए, तो मैं वही कह रही हूँ। अगर इंटरप्ट मत कर। देखिए, विनीता सवाल जी आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। आप भी सब करेंगे लगातार। नहीं, सुनिए
आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप उसके बाद जवाब। विनीता जी, बस मैं ये कह रही हूँ, महुआ को अपना बस, पक्ष हाँ, ठीक है, रखने ठीक का मौका अलका जी, मिलना अलका जी। चाहिए था। नहीं, अनुराग बस जी, ये एक बात लोकतंत्र बताइए में मुझे, सवाल। आपसे 450 पन्ने रखते ही फैसला सुना दिया कि अरे एक ठीक है, तरफा ठीक, अब ये विपक्ष संसद समय पार्लियामेंट मांगता में तो हो बस रहा है ये ना। है। ये अरे सच्चाई मैम, जानी मैम चाहिए। सुनिए प्लीज, प्लीज। मैंने बता दिया, हाँ, ठीक है, वनीता ठीक जी समझ गई हमारी ठीक। मांग क्या थी। अनुराग जी, महुआ सर मित्रा सर जी सर को आते हैं। फिर ऐसे बहुत बाकायदा बहुत मैसअप हो जाएगा, प्लीज प्लीज। मैं उसी का जवाब सर, दे रहा था। वो नहीं, महुआ जवाब- मोइत्रा पे बहुत बहस हो। जवाब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जो मैडम ने कहा है। सर बताइए। महुआ मित्रा जी को प्रॉपर प्रिविलेज कमेटी में कई बार चांस दिया गया कि वो अपनी बातें रखें, लेकिन जब भी उनसे कुछ भी पूछा जाता था, बजाय इसके कि वो जवाब देती, वो उठ के चली जाती थी और अनाप शनाप की भाषा बोलती थी। और उस दिन भी जब पूरी रिपोर्ट बनी है, वो पूरी रिपोर्ट रखी गई है सदन के पटल पर। और मैं आपको बता दूं, जो प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट बनाती है जी। वो बाकायदा जो कमेटी के लोग हैं उनकी सहमति से बनती है, तब वो सदन के पटल पे रखी जाती है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन उसमें भी एक सांसद है, वो चुनी हुई सांसद है, और मैं चाहता हूं कि एक सवाल जो पूछा जाए उसके बाद जवाब आए। अब ये डिबेट इस तरह के टीवी चैनल पे तो वैसे भी लोग गालियां देने लगे हैं आजकल, यहाँ पे भी वही हालत है, यहाँ तो लाइव है, आदमी बोतल बोतल फेंक के मारने लगेगा, ये हालत हो जाएगी। मैं एक सवाल अनुराग जी आपसे है, आपसे पहले अखिलेश जी थे यहाँ पे, और उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो इंडिया गठबंधन को लेके एक सकारात्मक सोच के साथ कल जाने वाले हैं, जो पुराने गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं, और देश भी ये जानना चाहता है, ये सारी बात विवाद चलते रहेंगे, वो मंचों पे आप जाएंगे तब आप करिएगा, लेकिन क्या कल की बैठक के लिए, हालांकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है, जनता का आप रोजाना सामना करते हैं टीवी चैनल्स पे, आप प्रवक्ता हैं, आपके पास अब ऐसा कॉन्क्रीट एक विजन है जो आप जनता के सामने लेके जाएंगे, जो बीजेपी की इतनी विशालकाय मशीनरी से टकराएगा? आपके पास एक ऐसा विजन है? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि जो इंडिया गठबंधन है वो कोई आपस में फायदे के लिए नहीं आया है, जैसे इनका गठबंधन ये है, अब ये मत कहिए, सब फायदा तो बात तो पॉलिटिक्स। सुन लीजिए, हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हुए हैं। राष्ट्र के मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, देश की अर्थव्यवस्था है। इन मुद्दों को लेके हम सब, मेरे वैचारिक मतभेद हैं, मैंने कब कहा कि हम अलग अलग दल हैं और मेरे वैचारिक मतभेद नहीं है? हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है आपस में, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े हैं। थोड़ा सा हमें आगे पीछे भी जाना पड़ेगा तो हम सब जाने को तैयार हैं। अगर थोड़ा सा हमें उनके साथ कुछ एडजस्ट भी एक दूसरे को करना है तो करने को तैयार है, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र की चिंता हमें है। अगर राष्ट्र की चिंता नहीं होती तो हम एक साथ क्यों आ रहे होते? क्योंकि जिस तरह का गठबंधन, जिस तरह की आप रवैया भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, हर तरफ जिस तरह का, जैसे अभी आप कह रहे थे, क्या रमेश बिदुड़ी यहाँ पार्लियामेंट का अपमान नहीं किया? उसके खिलाफ क्या, मैंने इसीलिए उसको तो आपने प्रमोशन दे दिया, और महुआ मोइत्रा को एक महिला है उसको कह रहे हो कि उसने पार्लियामेंट के साथ उसने लॉगिन पासवर्ड आईडी किया। मैं तो कहता हूं 6 एमपी जो निलंबित हुए थे, जिनको बर्खास्त किया गया था, उनका तो कैश लेन देन का ट्रांजेक्शन था सामने। एक अनुराग भाई छोड़ दीजिए, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है विनीता, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? विपक्ष खत्म हो चुका है ना, इसीलिए डर गए। 31 लोकसभा अनिल जी, जनता आप से चुने अनिल जी, गए आप ऐसा क्यों नहीं सांसदों करते को कि एक साल के लिए अधिरंजन एक्सपेरिमेंट बेस पे सस्पेंड। सबको हटा दीजिए, 22 अपना तारीख चलाइए, को फिर उसके संसद बाद। है, लोग अपने लोकसभा के नेताओं को सुनना चाहते हैं, सस्पेंड कर दिया गया, अधिकार बोलने का छीन लिया गया है। पहले 15, ब्रेकिंग न्यूज 31 अनिल जी, अब इसका जवाब, इनका कहना है कि आप अब ये कह रहे हैं कि भाई आप विपक्ष वालों को बाहर कर दीजिए, फिर क्या काम है विपक्ष वालों का? आप हर लेकिन रोजाना ये करते हैं। वाकई में एक बहुत शॉकिंग न्यूज है। लोकतंत्र है, मुबारक। आप कुछ और बोलना चाहें तो बोलें। नहीं, मैं सिर्फ वही कह रही हूं, देखिए, मैं तो बस सभा में भी तो यह भी बोल नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं, जब सांसद में पार्लियामेंट में लोकसभा विपक्ष के नेता ही नहीं होंगे, पार्लियामेंट फिर मतलब क्या है? तो फिर आप पार्लियामेंट चलाइए, कानून बनाइए, विपक्ष को बुलाइए मत। मैं तो कहता हूं विपक्ष को बुलाते क्यों? बुला के फिर उनको पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हो। इससे अच्छा विपक्ष को मत बुलाइए, पार्लियामेंट चलाइए, जो कानून पास करना कीजिए, जो आपका मन करता करते रहने दीजिए, जनता को पता चले। फिर आप जनता को दिखावे के लिए आप चिट्ठी क्यों भेजते हो? हाँ, अनिल जी, पार्लियामेंट अब शुरू हो रही इसका है। इनको जवाब बड़ा, इसका तो चिंता है विपक्ष हाँ, के वो मैं सामने। पहले बोला था 31, आपसे पहले मैंने बोले थे 31 सांसद, पहले 15 किए थे, आज 31 कर दिए। और सुनिए, मजेदार बात ये होती है, कोई सांसद पार्लियामेंट में नहीं होता वो भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ये तो कलम लिए बैठे रहते हैं कि सुन भैया तो लीजिए निकालना है। उनको। एक तो पार्लियामेंट में था ही नहीं, वो दिल्ली में भी नहीं है, वो तमिलनाडु में, और यहाँ से सस्पेंड हो चुका है। कमाल है भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। आप सांसद जी, आप बोलिए, आपको ये इसमें एक बात मुझे और ऐड करनी है सर। अनुशासन के नाम पर जब निलंबन इस तरह से किया जाता है
तो वाकई में क्या रमेश बिधूड़ी जो बोलते हैं वो क्यों नहीं दिखाई देता है? वो दैट वाज रियली टू मच। देखिए, मैं रमेश बिधूड़ी जी ने जो भी कहा उसको पार्टी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और वो देखिए मैडम, आप बीच में ना बोलें प्लीज, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी। अगर आप ही को आप और जितना बोलना है बोल लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करूँ। अब ये कह रही है कि यहाँ पे तो कम से कम बोल लेने दी, संसद में तो आप निकाल दे रहे हैं। उनको यहाँ मौका मिला है। नहीं, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जवाब दे रहे हैं, कम से कम बोलिए। मेरी बात जब मैं बोल रहा हूँ तो ना बोले, मैं वही- उनकी बात वही- पूरी वही तरह मैं सुनने को तैयार हूँ। आप जो बोलना चाहें पहले बोल दें, कृपया करके क्योंकि सुन लीजिए। मेहरबानी करके आप बीच में इंटरवेन ना करें। रमेश बिधूड़ी जी की जो भी उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड में नहीं किया, और रमेश बिधूड़ी जी का प्रकरण भी प्रिविलेज कमेटी के सामने है और कई बार उनको बुलाया जा चुका है और उस पर कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा धैर्य तो रखें। दूसरा, मैं एक जवाब दे दूं ना, दूसरा अभी एक का मैंने जवाब दिया। दूसरा, जहां तक आपने अपोजिशन के लोगों की आवाज दबाने के लिए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी अपोजिशन का लीडर अपनी बात रखना चाहता है रखे, उस पे कहाँ मना है। उसके लिए जरूरी है कि सदन चले। आप सदन कहाँ चलने देना चाह रहे हैं? आप तो सदन की कार्रवाई निरंतर बाधित कर रहे हैं। आप कार्रवाई में हिस्सा लें। आप सरकार के लिए जो भी आपको कहना है तर्कपूर्ण तरीके से आप कहिए। निश्चित रूप से आपकी बात रिकॉर्ड में आएगी, सुनी जाएगी। लेकिन आप कहना कुछ नहीं चाहते, आप केवल सदन की कार्रवाई बाधित करते हैं, बैल में आते हैं। आचरण ऐसा है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और ये बहुत पुरानी भी परंपराएं हैं। जब कांग्रेस की सरकारों में भी अगर लोग बैल में गए हैं, उनको भी पूर्व में सदन की कार्रवाई के लिए से निलंबित किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि पहली दफा हो रहा है। अब बोल, देखिए कमाल की बात है, रमेश बिधूड़ी जी खड़े होके एक व्यक्ति पूरे सांसद का अपमान करते रहे, संविधान का अपमान करते रहे, राष्ट्र को गाली देते रहे। उसकी अभी कमेटी में चर्चा चल रही है। कमाल है भाई, बधाई इस बात की। माने वो नहीं निकाले जाएंगे पार्लियामेंट से, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन महुआ मोइत्रा की इंक्वायरी तुरंत हो जाएगी और फटाफट निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का कानून है, जरा मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्ष के बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है पार्लियामेंट चलाने की। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहा है ये बताइए। सत्ता पक्ष पार्लियामेंट चलाता है, सत्ता पक्ष अगर सत्ता पक्ष कोई चीज कहता है, अगर हम कोई मांग कर रहे हैं, अगर हम सुरक्षा पे डिमांड कर रहे हैं कि बहस हो, अगर हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे महिला समस्या पे बहस हो, आप बहस करवा दीजिए। उसके बाद विपक्ष वॉकआउट करता है, हंगामा करता है, आप उसको जनता के सामने अनुराग जी, अच्छा है, नहीं तो आप भी निलंबित कर दिए जाते हैं, ये संसद नहीं है। ठीक है, आप इतना बोलेंगे। आप मैंने पहले ही कहा था कि हम नहीं, हम संसद में होते तो अनिल, सुनिए एक मिनट में, हम संसद में होते तो अभी हम अनिल जी के साथ ये डिबेट कर रहे होते, क्योंकि वहां तो जरूरी थी, वहां तो भगा ही दिए गए होते। अच्छा ये नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने निश्चित पहले कहा था रूप कि से संतुलन सभी हमने को बनाया हुआ है, या बैलेंस आप संसद देख रहे में हैं। बोलने का थैंक गॉड मौका बैलेंस है। था। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे विपक्षी साथी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते, केवल कार्रवाई बाधित करते ठीक हैं। है। अगर वो चर्चा में हिस्सा लें तो कोई दिक्कत सर नहीं आपने है। बाहर निकाल दिया, कहाँ ले? नहीं, अब रोड पे ही बैठे बाहर क्यों निकले? चर्चा के लिए नहीं निकले। जब हाँ। बैल में आए तो सर आप आप भी तो कागज जाते थे। फेंकेंगे स्पीकर के ऊपर, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? आप क्या चाहते, लोकतंत्र खत्म हो जाए? नहीं, विपक्ष की आवाज ही ना रहे। लोकतंत्र में आप चर्चा कीजिए ना। अरे तो चर्चा आप चर्चा करवाएंगे ना। बैल में नहीं होती, चर्चा अपनी सीट से होती है। आप सीट पे बाकायदा रहें, अपनी बात कहें, मजबूती से कहें, कौन रोक रहा है? इसके मतलब सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चला पा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? आप ऐसा है, आप किसी भी बात का अनर्थ कर देते हैं। भदौरिया जी, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम लोग तो चाहते हैं कि चर्चा हो। चर्चा के लिए जरूर बाकायदा टाइम अलॉट होता है, बीएसी की मीटिंग होती है जिसमें तय होता है विपक्षी साथियों के साथ कितनी देर चर्चा होगी, फिर आप चर्चा नहीं करते। हमारे अरे लीडर पूरा ने सेशन, चर्चा अरे के लिए अलका जी जब सुनिए, भी पूरा एप्लीकेशन सेशन दी है, उसे स्वीकार ही जो है नहीं वो किया गया संसद है। पार्लियामेंट में शाजिया जी को आखिरी प्रधानमंत्री जी, सवाल लेना गृह चाहता मंत्री हूं। नहीं, सदन में नहीं आ रहे, नहीं, सुरक्षा प्लीज, पे प्लीज, चर्चा नहीं प्लीज। हो रही। अरे मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, एक सवाल।
आपने सुनिए तो, अरे सुनिए तो, नहीं बोलेंगे अलका जी, मैं अलका जी गारंटी में लेता हूँ, मोदी जी गारंटी नहीं कि मैं अलका जी गारंटी ले रहा हूँ। प्लीज एक सवाल आपसे, एक सवाल आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए आपने धड़कन की बात कही कि मोदी जी देश की धड़कन है, उसी पे एक सवाल है, सुन तो लीजिए, मोदी जी का सवाल है भाई, एक सवाल सुनिए, एक सवाल, ये एक सवाल, ये सांस से जुड़ा हुआ सवाल है, आप वो भी नहीं सुन रही। सवाल करो शिवम। हाँ, सवाल ये है कि आपने कहा कि मोदी जी देश की धड़कन है, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो केस आ रहे हैं, ये दिल की धड़कनें रुक जा रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, और उसमें पर्यावरण का बड़ा मामला है, लोग ये कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ। अभी आखिरी सवाल मैं इसलिए सियासी नहीं पूछ रहा हूँ कि सांस के सवाल में सियासी में इतनी उहापोह होगी तो लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हर जगह ये लोग लड़ते रहते हैं, क्या तरीका है। ये धड़कनें रुकने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसके लिए कुछ सरकार आपकी कर रही है क्या? संसद में आप रोक दें वो अलग बात, उसमें बात ही नहीं कर रहा हूँ। धड़कनें रुकना जो बंद हो रही है नए नए बच्चों की, गुजरात में इतने लोग मर गए, रिपोर्ट देखी हो आपने, इसके लिए क्या आपको कारण लगता है, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या वाकई में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए जिससे कि इस पर थोड़ा सा रोक लगे, समझ आए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका सवाल सच में मुझे समझ में नहीं आया। सवाल ये है, नहीं मैं नहीं समझ पा रही हार्ट अटैक के जो केस बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपने कहा है ना, ये हाईली टेक्निकल है, और ये प्रूफ हो चुके हैं कि कोविड वैक्सीन के इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि उससे हार्ट अटैक हो। उसके और बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब मेडिकल के लोगों से आप पूछेंगे तो शायद बेहतर लोग जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी मेडिकल का मेंबर हूँ जी, कोविड वैक्सीन का इस प्रकार कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि उससे हार्ट अटैक हो। ये अलग तरीके का जो भी हुए हैं दुखद हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ। आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो शायद वो बेहतर जवाब दें। सरकार की तरफ से कुछ आप ऐसा ICMR से पूछिए Categorically- सवाल, अब समय हो रहा है, categorically- फाइजर और चर्चा मॉडर्ना को के खत्म बारे में करते हैं। पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा भी हो बैलेंस बना रहना चाहिए, शानदार Thank you. बैलेंस रहा। सांसें चलती रहनी चाहिए। सांसें विपक्ष चलती की रहनी भी। चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।